This is me, Ikramullah. We start with the greatest name of Allah Almighty. He created all the world, He created us. Today our lecture about the photosystem. What is the photosystem? And we already told in previous lecture about the photosynthesis. This is the topic of photosystem. Photosynthesis, it is the two topic. Has two topic. One is light direction, one is direction. And the photosystem, there are also two type, photosystem 1 and photosystem 2. आज हमारा जो टॉपिक है वो है फोटो सिस्टम के बारे में। फोटो सिस्टम, व्हाट इज़ द फोटो सिस्टम? फोटो सिस्टम क्या है, इसकी फॉर्मेशन क्या है और इसकी इम्पोर्टेंट क्या है, इसकी जो है इसके टाइप्स क्या है। हमने कल लेक्चर में फोटोसिंथेसिस पढ़ा है। ये फोटोसिंथेसिस के टू टाइप्स, लाइट डायरेक्शन और डायरेक्शन। लाइट डायरेक्शन दे हैव नीड द लाइट, बट डायरेक्शन दे हैव नो नीड द लाइट। एंड इसकी जो हमने ये बताए थे कि रूल ऑफ क्लोरोप्लास्ट की क्या रूल है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल की क्या रूल है, ये सब हमने बताया था। आज हम जो है हमारा मेन टॉपिक जो है वो फोटो सिस्टम है कि फोटो सिस्टम क्या है। आइए सबसे पहले हम फोटो सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। फोटो सिस्टम एक्चुअली ये एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, कलेक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस पिगमेंट में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड etc। ये यानी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है ये इसकी कलेक्शन करता है। और दूसरी, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर है, यानी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी करता है और इलेक्ट्रॉन को कैरी भी करता है। ये है कलेक्शन ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। व्हाट इज द पिगमेंट? पिगमेंट क्लोरोफिल ए बी सी एंड कैरोटीनॉइड एक्स, इट इज ऑल ए पिगमेंट। सो ये पिगमेंट की कलेक्शन और इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टिंग और इलेक्ट्रॉन की केयरिंग करता है। ये फोटो सिस्टम, इधर हमने कल पढ़ा था कि क्लोरोफिल, रूल ऑफ क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल है, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है और क्लोरोप्लास्ट जो है सेल, ये जो है सेल के अंदर है। ओके, जब क्लोरोफिल पे लाइट गिरती है तो ये चीज़ नज़र आ रही है, ये सारे ग्रेनम है। लेकिन इसमें, ये सारे ग्रेनम में, इसमें एक चीज़ जो है हम इसको थैलेकाइड कहते हैं। और ये इसके अंदर ये जो जगह है, ये खाली जगह है, ये हमारे पास स्टोरमा है। और लाइट रिएक्शन जो कि वो के ग्रेनम में होता है और डार्क रिएक्शन वो स्टोरमा में होता है। और ये अंदर जो है ये क्या है, ये जो है क्लोरोफिल, ये सारे क्लोरोफिल है। ये है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, फिर इसके अंदर क्लोरोफिल है। इसे हमने ये एक जो है थैलेकाइड ले लिया, ये थैलेकाइड है। हमारा सारा लेक्चर जो डिपेंड करता है वो ये थैलेकाइड पे। ये थैलेकाइड की मेम्ब्रेन है, ये इसकी मेम्ब्रेन है थैलेकाइड की। अंदर ये चीज़ जो है ये मैंने लिखा है अंदर, ये जो डॉट डॉट ये है, ये वाले, ये पिगमेंट है। पिगमेंट क्लोरोफिल ए बी सी इसकी पिगमेंट है। और ये क्या है, मैंने इधर लिखा है ये क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट P.G, यानी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। ओके, ये जो थैलेकाइड है, ये इसके इर्द गिर्द ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इस पे फोटोसिस्टम होता है, फोटोसिस्टम होता है। अब फोटोसिस्टम हमारे पास टू टाइप्स के हैं, फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2। फोटोसिस्टम 2 हमारे पास जो है वो 680 नैनोमीटर यानी ये, और फोटोसिस्टम 1 जो है ये 700 नैनोमीटर। ये 700 क्या और ये 680 क्या है, सबसे पहले उसके बारे में जानना पड़ेगा। ये जो है 700, ये वेवलेंथ है। जिस तरह की एक लाइट की वेवलेंथ, इस तरह एक लाइट की वेव्स है, ये वेव्स है, इसकी वेवलेंथ दरमियान में ये जो जगह है इसको हम वेवलेंथ कहते हैं केमिस्ट फिजिक्स में। ये जो उर्दू में पढ़ा है, और जो जिसकी उर्दू मीडियम थी उन्होंने पढ़ा कि नशीब, फराज और नशीब के दरमियान जो जगह थी, इसको हम वेवलेंथ कहते हैं। अब आ जाए, ये तो 680 नैनोमीटर वेवलेंथ और 700 नैनोमीटर वेवलेंथ। अब हमारे पास फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 1। ये फोटोसिस्टम 1 क्या है, फोटोसिस्टम 2 क्या है, इससे किस तरह जो है एटीपी बनता है, किस तरह NADPH बनता है, ये पढ़ेंगे। ये सनलाइट, जब ये पिगमेंट है इसमें इलेक्ट्रॉन है, ये जब सनलाइट इस पे गिरेगी फोटोसिस्टम 2 पे, तो इससे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड मतलब यानी जब लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन गई इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड हो गए, तो इसमें ये जो जगह थी, ये इसमें इलेक्ट्रॉन निकल गया। फॉर एग्जांपल यहाँ होल बन गई,
और ये होल बन गई, इधर से इलेक्ट्रॉन आके ये पुर करेगा और इधर ये जो खाली जगह बनती वो HO2 अंडर जो वाटर है उस वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा और ये इलेक्ट्रॉन आके ये जगह फिल करेगा। ओके, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएगा तो ये इधर एक जगह है, इधर ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जगह है। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और उस जगह का एक्चुअली नाम जो है ये मैंने लिखा है फ्यूफाइटिंग। फ्यूफाइटिंग जो कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, जो कि इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। इसके बाद जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा तो हमारे पास कुछ जो कि प्रोटीन है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, जो कि जब एक चीज़ हाई कंसंट्रेशन पर जाएगा तो वो लो कंसंट्रेशन भी आ सकते हैं। तो हमारे पास कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, इसमें सबसे प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है तो प्लास्टोक्विन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, और इसके बाद जो है साइटोक्रोम प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, और इसके बाद जो है प्लास्टोसाइन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है। ये सारे जो है ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं। अब क्या करेगा, अब ये तो फोटो सिस्टम 1 पे आ जाएगा, तो जिस तरह के फोटो सिस्टम 2 पे लाइट गिरते हैं, इस तरह फोटो सिस्टम 1 पर भी लाइट गिरेगी। जब फोटो सिस्टम 1 पर लाइट गिरेगी तो ये इधर भी होल बनेगा, इधर भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये प्रोटीन जो है प्लास्टोक्विनिन प्रोटीन, मैंने लिखा है प्रोटीन PM नॉट प्राइम मिनिस्टर बट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ये प्लास्टोक्विनिन जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है इसमें ताकत होगी, वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये आएगा, फिर उससे साइटोक्रोम की ज़्यादा ताकत होगी, वो जो कि इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विन से खींचेगा वो साइटोक्रोम में आ जाएगा। इसके बाद जो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन है वो प्लास्टोसाइन अपनी तरफ खींचेगा। जब ये एनर्जी आ जाएगा तो इससे, जब ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो इससे एनर्जी रिलीज हो जाएगा, क्योंकि जब एक चीज़ ऊपर जाती है तो इसके लिए एनर्जी चाहिए, जब वो नीचे आ जाते तो इसके लिए एनर्जी नहीं चाहेगा, उसे एनर्जी जो है रिलीज हो जाएगा। जब एनर्जी रिलीज हो जाएगा तो ये एनर्जी क्या करेगा, तो ये एनर्जी इधर ADP प्लस PI, ये एनर्जी ADP के साथ प्लस P1 जब मिलाएगा तो इससे क्या बनेगा, डाइट्राइफॉस्फेट बनेगा, ये ATP बनेगा इधर। इसके बाद क्या होगा, क्योंकि लाइट तो P1 पे भी गिरती है, जब P1 पे गिरती है तो इसकी इलेक्ट्रॉन क्या होती है, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन होती है। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएगा तो इधर होल बनेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन प्रोटीन की वजह से आ जाए कि P1 की जगह जो होल थी, होल इलेक्ट्रॉन की जगह थी, वो फिल हो जाएगा। जब होल इलेक्ट्रॉन की जगह थी वो फिल हो जाएगा तो इसके बाद क्या होगा, अब देखना। अब ये प्रोटीन ऊपर गए, ये प्रोटीन जो है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है, अब ये प्रोटीन जो है ये इलेक्ट्रॉन किसी और चीज़ को देगा, ये इस प्रोटीन को नहीं देगा। किस चीज़ को देगा, ये देगा कि फिरोडिनिन एक प्रोटीन है, फिरोडिनिन, इसको ये इलेक्ट्रॉन जो है फिरोडिनिन एक प्रोटीन है, ये उसको देगा। और ये फिरोडिनिन एक प्रोटीन जो है ये एंजाइम की मदद से NADPH एंजाइम सिंथेस एंजाइम की मदद से ये इलेक्ट्रॉन, ये सिंथेस एंजाइम आ जाएगा और ये सिंथेस एंजाइम इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। इसके बाद फिर NADPH जो है ये बनेगा, और ये NADPH जो कि इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा और इससे NADP से NADPH बनेगा। ज़्यादातर लोग जो है क्वेश्चन करें कि फोटो सिस्टम 1 क्या है और फोटो सिस्टम 2 क्या है। फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड होगा तो वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे जाएगा, उससे फिर कुछ प्रोटीन है वो उसको खींचेगा, उसको फोटो सिस्टम 1 में लेके आएगा। लेकिन फोटो सिस्टम 1 में भी लाइट गुजरेगी, वो फोटो सिस्टम 1 भी जो है इलेक्ट्रॉन उससे भी एक्साइटेड होगा। लेकिन ये फोटो सिस्टम 2 में जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा जो वापस जो फोटो सिस्टम के 1 की तरफ आ जाते तो इसके दरमियान में एनर्जी रिलीज होगा, वो एनर्जी ADP को PI के साथ मिला करके ATP बनाएगा। ये एक मेन पॉइंट है। ATP जो है वो कि लाइट डायरेक्शन में बनेगा। इसके बाद जब P1 से जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो किसको देगा, जो कि
फिरोडिनिन एक प्रोटीन है उसको देगा। ये फिरोडिनिन प्रोटीन NADPH सिंथेस की मदद से NADPH बनेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन NADP के तरफ आ जाएगा तो इसे क्या बनेगा, NADPH बनेगा। और ये NADPH जो है ये डार्क रिएक्शन में होगा, क्योंकि डार्क रिएक्शन में हमारे पास NADPH बनेगा और NADPH बनेगा और लाइट रिएक्शन में हमारे पास ATP बनेगा। अब ये एक और जो कि टॉपिक है जो कि इस ATP की फॉर्मेशन होती है इसमें एक्चुअली जो एटीपी की फॉर्मेशन होती है इसको हम फोटोफोस्फोफोराइलेशन फोटो फोटोफोस्फोफोराइलेशन कहते हैं। ये क्या है, ये इसकी यानी कंपोजिशन और मेकिंग ऑफ एटीपी बाय द हेल्प ऑफ लाइट, यानी लाइट की मौजूदगी में एटीपी बनना, इसको हम फोस्फोराइलेशन कहते हैं। इसको हम फोटोफोस्फोराइलेशन की लाइट की हेल्प से जो एटीपी बनेगा इसको हम जो कि क्या कहते हैं, फोटोफोस्फो रिलेशन कहते हैं। इसके साथ साथ इसकी टू टाइप्स है, फोटोफोस्फोफोराइलेशन की टू टाइप्स है, एक है साइकिल एक है नॉन साइकिल। नॉन साइकिल किस तरह है, नॉन साइकिल यानी फोटो सिस्टम 1 है और फोटो सिस्टम 2 है। किस तरह, ये देखो, ये नॉन साइकिल इस तरह है कि इधर फोटो सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन हो गए, वो इधर जाके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ने उसको एक्सेप्ट किया, फिर उसे प्रोटीन को दिया, उसे एनर्जी रिलीज हो गई। एनर्जी रिलीज होने के बाद फोटो सिस्टम 1 में आएगा, फोटो सिस्टम 1 अगेन यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, वो आगे चले गए। ये है इसकी नॉन साइकिल, यानी इधर से निकला, अब नक्शा खराब होते हैं लेकिन कुछ बात नहीं है, स्ट्रक्चर खराब होते हैं, इधर से इधर निकला फिर इधर से इधर गया, क्योंकि ये नॉन साइकिल है, ये जो साइकिल नहीं करते, ये फोटो सिस्टम 1 और 2 है। साइकिलिंग क्या है हमारे पास, नॉन साइकिलिंग में हमारे पास क्या बनेगा, मैंने बताया कि ATP प्लस NADPH बनेगा, ATP प्लस NADPH बनेगा, और NADPH से फिर आगे जो है डार्क रिएक्शन में शुगर बनेगा, और ये शुगर जो है हमारे पास डार्क रिएक्शन में बनेगा, NADPH डार्क रिएक्शन में बनेगा, इसके साथ शुगर। ओके, अब साइकिलिंग क्या है, साइकिलिंग ये क्या कि P1 ATP, किस तरह P1 ATP, ये P1 है ना, जब इससे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गए, सही है, इससे जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गए तो वो ATP को चले गए, सॉरी PEA को, यानी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फिर इससे वो अगेन जो है किसको आएगी, वो अगेन जो है प्रोटीन ने उसे फोटो जो कि प्लास्टोकिनिन और साइटोकिनिन ETC प्रोटीन ने उसे खींचा, इसे वो अगेन जो कि P1 पे आ गए, जो अगेन P1 पे गए, अगेन जो कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गए, फिर वो जो कि प्रोटीन फिर P1, ये साइकिलिंग इधर से फिर इधर से फिर इधर से, ये जो साइकिलिंग है ये सिर्फ P1 में होगा, और P1 में जो इसकी फॉर्मेशन होगी वो होगी ATP। हमारे पास जो लेक्चर था वो फोटो सिस्टम 1 था और फोटो सिस्टम 2 था। ये इसकी जो है इसकी स्ट्रक्चर N है, लेकिन हम इसको उल्टा करें तो इसको Z है। ये Z को हम जिकोन के नेम से भी इसको जो फोटो सिस्टम को जिकोन के नेम से भी याद करते हैं। ये था हमारे पास जो कि फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2। कल इंशाल्लाह हम रेस्पायरेशन के बारे में पढ़ेंगे।